आपका मेज़बान अली आदिल रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82। तर्जुमा। और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ काबिल गौर है इस आयत में। वो अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, यानी चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ इशारा दिया गया है कि तुम कुरान में वो चीज़ें तलाश करो, वो दवाएं तलाश करो, वो बूटियाँ तलाश करो जो तुम्हारे लिए शिफा का ज़रिया है। अब क्या कुरानी आयात को हम पढ़ के और शिफा हासिल करें, या उन चीज़ों की तहकीक करें जो चीज़ें कुरान में दवा के तौर पर उतारी गई हैं? हालांकि उलमा का इस बारे में एक कौल ये भी है कि कुरानी आयात भी खुद शिफा हैं। जैसे एक सूरह शिफा के नाम से हम जानते हैं सूरह फातिहा है, जो हर मुसलमान हर नमाज में पढ़ता ही है, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम से शुरू करते हैं। तो इसको सूरह शिफा भी कहा गया है। अब इसमें कोई दवा तो है नहीं, बज़ाहिर कोई बूटी जड़ी तो है नहीं और ना कोई फल है, लेकिन ये अपने आप में खुद सूरह शिफा है। इसको पढ़ने से आता है कि बीमारों को जो है वो शिफा मिलती है, या इसको पढ़ के दम करने से शिफा मिलती है वगैरह। तो ये दो अलग अलग कौल हैं, दो अलग अलग बातें हैं। इस पर हम गौर कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि कुरान में गौर व तदब्बुर ही असल चीज़ है। कुरान को तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि कुरान में गौर व तदब्बुर करना है, तभी कुछ नताइज और फ़वाइद बरामद हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में शिफा है। तो क्या कोई शख्स जो है वो शहद की शीशी लेकर गले में डाल ले? कलौंजी में शिफा है, काले दाने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। तो क्या इंसान कलौंजी की पोटली बांधे और गले में लटका ले? तो गले में लटकाने से चीज़ों से मसला हल नहीं होता, बल्कि उसको अपने जिस्म के अंदर ले जाने, यानी उसको निगलने और उसको खाने से जो है मसला हल होता है। इसी तरह जिन कुरानी आयात को पढ़ने के बाद शिफा की बात कही गई है, तो वो कुरानी आयात को पढ़ना और उसके पर गौर व तदब्बुर करना, फिर उस पर अमल करना, ये बुनियादी चीज़ें हैं कि आमतौर पर मोमिनीन की ज़िंदगियाँ इससे खाली हैं। हालांकि दवा के बाद भी अल्लाह ही से शिफा की उम्मीद की जाती है। अल्लाह हम सबको मौत तक इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमा दे, और जो बीमार हैं यानी जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। तेरे दीन के लिए जहाँ जहाँ मेहनत और मुजाहिदे हो रहे हैं, ए रब्ब करीम, उसमें तमाम मुजाहिदीन को, तमाम मेहनत करने वालों को कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं जनाब ज़हीर आलम अंसारी साहब। आपका मेज़बान अली आदिल खान इजाज़त चाहता है। कल इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक आप अपने ईमान अमाल का, सेहत तंदुरुस्ती, वालिदैन और अपने मातहतों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते